पाकिस्तान के अंदर हुए जनाब आज एक और तमाशा, और आज हुए जी सेनेट के इलेक्शंस। पीपीपी के यूसुफ रजा गिलानी साहब और पीएमएलएन के जो सैदल खान नासिर हैं वो जनाब जो हैं वो सेनेट के अंदर चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन अनअपोज जो हैं वो आगे हैं। इसमें कोई भी कैंडिडेट जो था उसने अपना नॉमिनेशन इनके खिलाफ नहीं डाला था। उसकी जाहिर है आपको पता ही है वजह क्या है। और ये जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी इसके वो भी हुई थी यहाँ पे न्यूली इलेक्टेड सेनेटर्स जो थे उसमें। आपको पता ही है कि जो पीटीआई था उसने प्रोटेस्ट फिर ये करते रहे, और उन्होंने पहले भी कहा था कि 41 सेनेटर्स जो हैं वो ओथ ले रहे हैं। फैसल वावडा साहब आप और आज और मौलाना अब्दुल वसे साहब जो थे वो एब्सेंट से तो वो नहीं ले सके। प्रेसिडेंट जरदारी साहब जो थे उन्होंने आज का ये सेशन बुलाया था जैसे कि हमने आपको कल बताया था, और सेनेटर इसहाक साहब जो थे वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे। पीटीआई ने कल कहा था कि चूंकि केपी के सेनेटर्स जो हैं उन्होंने अभी तक ओथ नहीं उठाया है और इसलिए पूरा कोरम नहीं है, और इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल रहेगा कि इनकम्प्लीट हाउस के अंदर आप ये जो हैं वो चूज़ करेंगे लोगों को चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के लिए। तो बहरहाल जी गवर्नमेंट ने बात नहीं मानी। जाहिर है कि कॉन्स्टिट्यूशन की तो खली वली इन्होंने की हुई है, मानना तो इन्होंने है नहीं। तो ये इसके ऊपर बात करते हुए जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने कहा जी कि पीटीआई जो है वो एक पाथ ऑफ केओस और डिस्ट्रक्शन के ऊपर चल रही है। वो एक पॉलिटिक्स ऑफ डिनायल, वायलेंस और हेट्रेड के ऊपर बिलीव करती है। ये आज मीडिया से बात कर रहे थे आउटसाइड ऑफ पार्लियामेंट हाउस, और उन्होंने कहा जी कि मेजॉरिटी का जो डिसीजन होता है उसको मानना चाहिए, उसको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, और रिकंसिलिएशन और डायलॉग की तरफ जाना चाहिए। वाह जी वाह भाईजान क्या बात है। तो आपको तो जो अभी मई 8 के इलेक्शन हुए थे उसमें आप लोगों को तो फरवरी 8 के जो हुए थे उसमें तो आप लोगों को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था। तो फिर आप क्यों नहीं मेजोरिटी की बात मान रहे सर? ये आज आप कैसी बात कर रहे हो? कहते हैं जी मेजोरिटी की बात माननी चाहिए और कन्फ्रंटेशन जो है वो नहीं करनी चाहिए, और ये जो है पीटीआई वाले ये सिर्फ जो है केओस और वायलेंस फैला रहे हैं, और हम इनके साथी इस चीज़ में नहीं बन सकते। और ऑपोजिशन जो है उसका जो भी डिसीजन होएगा वो जो भी होता है उनका डिसीजन उनका होना चाहिए डेमोक्रेसी, पाकिस्तान और कॉमन मैन के इंटरेस्ट में, जो कि पीटीआई इस वक्त नहीं कर रही है। और हम जो हैं एक आदमी का डिसीजन मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि उसका और दूसरों का उसकी पार्टी में पर्सनल उनके इंटरेस्ट हैं, और ये जो यूनिलैटरल डिसीजंस होते हैं ये इंपोज नहीं किए जा सकते। ख्वाजा आसिफ साहब आपकी और किसी की क्या मिजाल है सर कि आप एक आदमी की बात ना माने? उस एक आदमी के पीछे तो पूरा पाकिस्तान है, तो आप कैसे लोगों को कह रहे हैं कि जी हम एक आदमी की बात नहीं मानेंगे? भाईजान आंखें खोलें, या कि फिर आप रिटायरमेंट लें। आप माशाल्लाह मुझे लग रहा है बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, आप घर में अब बैठे अल्लाह अल्लाह करें, कोई अल्लाह रसूल का नाम लें। आपकी अब उम्र नहीं है पॉलिटिक्स करने वाली, आप ये बैठे। तो पूरा पाकिस्तान उसके पीछे पड़ा हुआ है, पूरा पाकिस्तान चल नहीं रहा इस वास्ते कि आपने उस एक बंदे को जेल में डाला हुआ है। तो आप कैसे ये बातें कर रहे हैं? आपकी तो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कितनी घबराई हुई है कि भाई अब व्हाट इज द न्यू कोर्स, व्हाट इज नेक्स्ट, अब आगे हमको कैसे चलना है। तो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट घबराई हुई है, तो सर आप क्या बात कर रहे हो? आप क्या चीज हो? तो उस एक आदमी के पीछे ही तो सारे मसले चल रहे हैं ये। तो आप कह रहे हैं जी उस एक आदमी का डिसीजन हम नहीं मानेंगे। एक आदमी का डिसीजन ना सिर्फ आपको, आपकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को भी मानना पड़ेगा। इवेंचुअली आपको उसके साथ एक आदमी के साथ बैठना ही पड़ेगा। ये फेडरल गवर्नमेंट जो है जी उसने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 20 लोग जिनको के वो मई 9 के वायलेंस के सिलसिले में पकड़ा था पिछले साल, उनको जो है अब हमने छोड़ दिया है। इसकी डिटेल्स जो हैं आज ये जो 6 जज सुप्रीम कोर्ट का बेंच जिसको के हेड कर रहे थे जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उनको डिटेल्स देते हुए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान जो है उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी कि ये लिस्ट जो है हमने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट को दे दी है, और इन लोगों को अब 10 महीने के बाद जो है छोड़ा जा रहा है, क्योंकि पता चल रहा है कि जी इनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट एज सच नहीं था। और जो है वो तो भाईजान अगर इनका नहीं था तो आपने स्पीडी कोर्ट्स क्यों नहीं चलाए, स्पीडी ट्रायल्स क्यों नहीं चलाए? 10 महीने से एवं ही लोगों को रखा। तो वो कहते हैं जी कि ये हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने बड़ी जो है वो मेहरबानी की है, और वो जो है अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि इन्होंने अब जो है बाकी का जो पीरियड है अपने घर में ये कर सकते हैं पूरा, और जो है ये ईद मना लें अपनी फैमिली के साथ। इसमें से जो छोड़े गए हैं लोग 16 जो थे 16 यानी कि पंजाब से थे, और 4 जो थे वो केपी से थे, और वो कहते हैं अटॉर्नी जनरल साहब के इनको अप्रैल 6 और 7 को हमने छोड़ दिया था। इसके अलावा जो है आज सुप्रीम कोर्ट जो है उसने यहाँ पे इनको सस्पेंड जो किया था अक्टूबर 23 का डिसीजन, जिसमें कि उन्होंने नलीफाई किया था मिलिट्री ट्रायल ऑफ सिविलियंस इन्वॉल्व्ड इन मई 9, उसके ऑर्डर को फिर उन्होंने अमेंड किया था, और उन्होंने कहा था कि ठीक है वो सुनवाई तो वहाँ पे हो सकती है मिलिट्री कोर्ट्स में, लेकिन वो उनको कन्विक्ट या एक्विट जो हैं वो नहीं कर सकते क्योंकि वो सिविलियंस हैं। तो ऐसे है।
नोबेल प्राइज विनर्स जो हैं जी, मलाला यूसुफजई साहब, उन्होंने आज एक लेटर लिखा है शहबाज शरीफ साहब को, प्राइम मिनिस्टर को, और उन्होंने कहा जी कि इस वक्त आप अपने जीडीपी का 2% एजुकेशन पे खर्च करते हैं, जिससे कि मुल्क में कोई भी बेहतरी नहीं आएगी। आपको अपने जीडीपी का एटलीस्ट जो है 4% स्पेंड करना पड़ेगा। उन्होंने कहा जी कि मेरी जो मलाला जो फाउंडेशन है वो इस वक्त तक पाकिस्तान को $15 मिलियन जो है दे चुकी है टू प्रमोट एजुकेशन इन पाकिस्तान, और आपका जो फर्स्ट 100 डेज का एजेंडा है और उसकी प्रायोरिटी जो है वो यही होनी चाहिए कि एजुकेशन, खासतौर पे औरतों की एजुकेशन, टीचिंग प्रैक्टिसेस, डिजिटल एजुकेशन, गर्ल्स लीडरशिप डेवलपमेंट, इसके ऊपर आपका ज़्यादा जोर होना चाहिए। ठीक है जी, खुश हों। और जनाब शवाल का चांद जो है वो नज़र आ गया है, और जैसे जैसे कनाडा के अंदर है कल ईद, वैसे ही पाकिस्तान में भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कल ईद होएगी, बड़े अरसे के बाद ये हुआ है। ये इसकी जो डिटेल्स हैं वो सेंट्रल रूअत हलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद जो हैं उन्होंने दी, और उन्होंने कहा जी कि हमारी जो कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर मेंबर्स थे फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट बॉडीज़, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, स्पार्को इस्लामाबाद में, और प्रोविंशियल कमेटीज़ के जो कन्वीनर थे लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर से, वो भी थे। और वो कहते हैं जी कि हमको टेस्टिमोनीज़ जो थी वो भी मिली थी शेखुपुरा, सराय आलमगीर, सखर, कराची, गुजरांवाला, कसूर, एबटाबाद, पेशावर, दीर, रबात, सराय नौरंग। तो उसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि जो है वो नज़र आ गया है चांद। भाईजान साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो मिनिस्ट्री है या स्पार्को वाले जो हैं आपको अगले 10 साल का कैलेंडर बना के दे देंगे सर। अब तो साइंस कितनी तरक्की कर गई है, क्या बात कर रहे हो आप। तो बहरहाल शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बेटर सेंस प्रिवेल्ड दिस टाइम। और मिडल ईस्ट के अंदर भी मुझे लगता है कि कल ही है सऊदी अरेबिया और बाकी मिडल ईस्ट में भी कल ही ईद है। तो जनाब आपको ईद की बहुत बहुत बधाइयाँ, ईद की मुबारक हो। अच्छा जनाब, जो कि अब इलेक्शंस आने वाले हैं इंडिया में भी, तो इंडिया में भी सियासत बहुत ज़्यादा गरमाई हुई है। आज तो ये हुआ कि दिल्ली के हाई कोर्ट जो है उसने जो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की जो प्ली उन्होंने डाली थी उसको डिसमिस किया, और क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने चैलेंज किया था जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको अरेस्ट किया था इन कनेक्शन विद एक्साइज पॉलिसी केस, और उन्होंने कहा जी कि इनके पास ना तो कोई सबूत थे जिस वक्त इन्होंने मुझे किया, और इन्होंने जो है ये जो रिमांड में मुझे रखा है ये भी बिल्कुल इलीगल है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके ऊपर बात करते हुए दिल्ली की हाई कोर्ट ने कहा कि ईडी जो है उसके पास इनफ मटीरियल है आपको अरेस्ट करने के लिए, और ये शो करता है उनका मटीरियल जो है कि आपने कंस्पायर किया एक्टिवली भी और अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, और आपने इसको छुपाने की भी क्राइम्स जो है उनको बहुत ज़्यादा कोशिश की है। और कोर्ट ने यह भी कहा, उन्होंने कहा कि हमारा ताल्लुक जो है लॉ के साथ है, और लॉ का ताल्लुक जो है पोल टाइमिंग के साथ कुछ नहीं है। हम तो जिस वक्त हमारे पास केस आएगा हम तब भी उसको एग्जामिन करेंगे और उसके ऊपर जो है अपनी टिप्पणी देंगे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा था कि ईडी का ये जो टाइमिंग है ये अरेस्ट का ये ठीक नहीं है, क्योंकि इलेक्शंस जो है दे आर जस्ट राउंड द कॉर्नर, और जो है ये मुझे गिल्टी स्टैब्लिश करने के लिए इनके पास इनफ मटीरियल नहीं था। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को जो है अरेस्ट किया था मार्च 21 को। बीजेपी इस्तेमाल कर रही है कश्मीरी पंडित्स को और उनकी पेन को अपना इलेक्शन का बेनिफिट लेने के लिए। इसकी बात आज की पीडीपी की प्रेसिडेंट जो है महमूदा मुफ्ती साहिबा उन्होंने, और वो विजिट कर रही थी आज घर कश्मीरी पंडित और जो फोटो जर्नलिस्ट एक थे उनका, जिनकी डेथ हो गई थी लास्ट मंथ अभी गुजार एरिया में। उन्होंने कहा जी कि ये जो बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट है ये डायरेक्टली अब एडमिनिस्टर कर रही है जम्मू और कश्मीर को, और जो कश्मीरी पंडित हैं वो भी इस चीज़ के साथ बिल्कुल खुश नहीं हैं। उन्होंने जो फिल्म थी ये जो आई थी अभी तक कश्मीर फाइल्स, उसका जिक्र करते हुए कहा जी कि कश्मीरियों को बहुत ज़्यादा मुल्क में डिफेम किया जा रहा है और फिल्म उसके ऊपर बनाई जा रही हैं, लेकिन वैली में मुश्किल है कंडीशन, लेकिन यहाँ पे लोग छोड़ने को तैयार नहीं हैं, इंक्लूडिंग कश्मीरी पंडित। वो अभी भी रहते हैं, और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये कश्मीरी पंडित जो फोटो जर्नलिस्ट थे उनकी है। लेकिन हमारे जो मुसलमानों के साथ किया जा रहा है ना सिर्फ कश्मीर में बल्कि सारे मुल्क में, वो भी बड़ा क्लोजली देखा जा रहा है। उन्होंने कहा जी मुसलमानों को इंडिया के अंदर लिंच किया जा रहा है, उनको किल किया जा रहा है, बीट किया जा रहा है, हमारे मदरसे, घर, मॉस्क जो है उनको डिमोलिश किया जा रहा है, लेकिन हमारे हिंदू जो फ्रेंड्स हैं जो पॉलिटिक्स के साथ जिनका ताल्लुक नहीं है वो बड़े सेक्युलर हैं और वो हमारे साथ यहीं पे रहना चाहते हैं, और हमारी कम्युनिटी जो है ख़ासतौर पे जम्मू और कश्मीर की, उसको आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो जनाब ये आज उन्होंने एलिगेशंस लगाए। और जी हम कभी कभी कहते थे कि जी पाकिस्तान के अंदर अब लोगों की लैंग्वेज बहुत बुरी हो गई है, तो अब जैसे जैसे इलेक्शंस हिंदुस्तान में भी आ रहे हैं वहाँ पे भी
जो लीडर्स हैं और पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है। आंध्र प्रदेश के इलेक्शंस जो कि अब होंगे मई 13 को, उस सिलसिले की अब जो सारी पब्लिक रैलीज निकल रही हैं उसमें जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा ये जो है YS जगनमोहन रेड्डी और फॉर्मर जो चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रा बाबू नायडू, इनके बीच में वॉर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। यहाँ तक कि ये अब एक दूसरे को, जो डिफरेंट पॉलिटिशियंस हैं, ये कह रहे हैं कि तुम साइको हो, तुम सेडिस्ट हो, तुम ईवल डूअर हो, हैबिचुअल ऑफेंडर हो, मर्डरर हो, मॉन्स्टर हो। तो जनाब अब ये लैंग्वेज जो है इंडियन पॉलिटिशियंस की हो गई है। यहाँ पे और भी एक प्रॉब्लम बीजेपी के लिए आ रही है, ये जो बहुत ज़्यादा लोग पब्लिक स्पीचेस के अंदर अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ साथ बीजेपी को, जैसे मैंने आपको कहा कि प्रॉब्लम आ गई है कि मंडी के इलाके से आपको पता ही है कि कंगना रनावत साहिबा जो है बीजेपी के टिकट पे लड़ रही हैं, लेकिन वहाँ पे जो कांग्रेस के लीडर हैं विजय वडीवार, उन्होंने कहा है कि ये तो बीफ खाती है। तो अब बीजेपी ने एक बीफ ईटर को अपना टिकट दिया है। इसके ऊपर जो है अब उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है कंगना रनावत साहिबा ने। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बड़ी प्राउड हिंदू हूँ और मैं बीफ नहीं खाती हूँ। लेकिन अब इस पर डेंट तो पड़ गया है। बीजेपी जो है वो कहती है कि अब हमारा मंडी से शायद जीतना जो है वो मुश्किल नज़र आता है। तो पायान अब पता नहीं है क्या होता है। और जनाब नेटफ्लिक्स इंडिया ने आज अनवेल कर दिया है हीरा मंडी का ट्रेलर, जो कि संजय लीला भंसाली बना रहे हैं, और पहली वेब सीरीज उनकी जो है वो ये होएगी। हीरा मंडी का मतलब है डायमंड बाजार, और ये लाहौर की हीरा मंडी के ऊपर इन्होंने बनाई है। यूट्यूब अपने चैनल के ऊपर इन्होंने 3 मिनट का आज वीडियो जो है वो रिलीज किया है, टू गिव अ स्नीक पीक इनसाइड द लाइव्स ऑफ कोर्टिजन्स। और उन्होंने कहा जी कि ये दिस इज गोइंग टू बी द स्टोरी ऑफ इंट्रीग, पैशन, ड्रामा, लव एंड लॉस। इसके अंदर जो है बहुत टॉप हीरोइंस जो है वो काम कर रही हैं। मनीषा कोइलारा, सोनाक्षी सिन्हा, अदिति राव हैदरी, रिचा चड्डा, संजीता शेख, शर्मीन सहगल, शेखर सुमन, अदियान सुमन, फरदीन खान और ताहा शाह जो हैं वो इसमें आएंगे। और ये फिल्म जो है नेटफ्लिक्स पे, ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पे आ रही है मई 1 को। तो लोगों को जनाब इसका बड़ा ही इंतजार है। पाकिस्तानी एक्टर जो है इमरान अब्बास साहब, वो एक टीवी का इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने कहा जी कि मुझे लोग हमेशा पूछते हैं कि तुमने इतनी बड़ी फिल्में जो हैं क्यों रिजेक्ट की। मैंने रिजेक्ट की थी आशिकी 2 और रामलीला और राजकुमार हिरानी की पीके, और इवन आदित्य रॉय कपूर का जो रोल था गुजारिश में वो भी, और अभी जो संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी आ रही है उसमें भी मुझे रोल दिए गए थे, लेकिन मैंने उनको नो किया। तो लोगों ने उनसे पूछा कि भाई आपने, वो कह रहे थे टीवी के इंटरव्यू में कि भाई लोगों ने मेरे से पूछा कि आपने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में जो हैं उनके लिए ना क्यों बोला। तो उन्होंने कहा जी कि मैं जब भी इंडिया में मैंने काम किया तो मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा था, और मैं इनकी जो इतनी बड़ी फिल्में बन रही थी उनको मैं अनसक्सेसफुल नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने इन लोगों को ना की और मैंने कहा जी कि मैं आपके साथ काम नहीं करना चाहता। आज जो है लोग कहते हैं, वो कहते लगे जी कि लोग कहते हैं कि हमें ये आशिकी 2 और ये और वो जो है वो ऑफ़र हुई थी, किसी को नहीं हुई थी सिवाय मेरे। और ये चीज़ जो है आप महेश भट्ट और मोहित सूरी जो है उनसे भी चेक कर सकते हैं। तो भाईजान बड़ी बात है। वैसे आपने ये सोच के कि कभी फिल्म हिट भी हो जाती है। अमिताभ बच्चन की पहली कितनी को 10, 12, 20 फिल्में जो थी वो फ्लॉप हुई थी, उसके बाद फिर उनकी पहली हिट बड़ी गई थी। तो अब एक फिल्म आपकी 2 फिल्में फ्लॉप हो गई, तो ऐसे नहीं करना चाहिए था, आपको जाना चाहिए था। बहुत बड़ी फिल्में थी वाकई। बहरहाल एनीवेज योर चॉइस। अक्षय कुमार साहब जो हैं आपको पता ही है कि वो बड़े हम्बल बिगनिंग से आए हैं, उनका कोई ताल्लुक वालुक नहीं है फिल्म इंडस्ट्री के साथ। तो आज एक इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्होंने कहा जी कि वो घर जिसमें मैं 500 रुपए के रेंट पे रहता था, वो अब जो है उसके साथ मेरी बड़ी नॉस्टैल्जिक जो है और बड़ी हैप्पी मेमोरीज हैं। और वो कहता जी मैं तो ऐसा ही हूँ और मैं उसको ख़रीदना चाहूँगा। मैं अभी भी अपना जो डॉन बॉस्को स्कूल है उसको विज़िट करता हूँ, वो तमाम इलाके जहाँ पे कि मैं रहता था वहाँ पे मैं अभी भी उनको जाता हूँ, विज़िट करता हूँ। और ये जो फ्लैट है जिसमें हम रहते थे 500 के रेंट के ऊपर, वहाँ पे अब वो एक नई बिल्डिंग जो है उसको रेनोवेशन कर रहे हैं और बना रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा है कि वो एक 2 बेडरूम का फ्लैट जो है वो 3rd फ्लोर पे जो है जहाँ पे कि ये रहते थे ओरिजिनली, मैंने उनसे कहा है कि जी वो आप मुझे दे दें, वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वो जब बन जाएगा तो वो मैं लूँगा, क्योंकि उसके साथ मेरी जो है बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं। और जी फाइनली माजिद भाई के जो नीले जे हैं उन्होंने कोई तीर कल मार लिया। जो जॉस बरीजो हैं उन्होंने थ्रो किया 6 2/3 शॉट आउट इनिंग्स, और डेविस श्नाइडर जो हैं उन्होंने वैसे ड्राइव किए 2 रन्स।
और उसकी वजह से जो है टोरंटो ब्लू जीज ने डिफीट किया कल सिएटल मैरिनर्स को 5-2 से इन होम ओपनर एट रॉजर्स सेंटर। और ये जो यहाँ पे क्राउड था तकरीबन 40,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे बैठे हुए थे और इन्होंने जो है आउट हिट किया सिएटल को 11-7 पे। तो जनाब ये पहली इनकी जीत आई है, हुण 10 गेमां हारनगे बहरहाल अभी ये तो अच्छी बात है। पीसीबी जो है जी उसने आज अपना 17 मेंबर जो स्क्वाड है T20 सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड उसके लिए आज अनाउंस किया है और उसमें उन्होंने कहा जी कि पेसर मोहम्मद आमिर और ऑलराउंडर इमाद वसीम जो है उसको हम वापस ला रहे हैं। इसके साथ साथ उस्मान खान और मोहम्मद इरफान जो है वो अपना डेब्यू करेंगे। बाबर आजम जो हैं वो 5 मैच की ये सीरीज़ को लीड करेंगे जो शुरू हो रही है अप्रैल 18 से। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में 14 अप्रैल को पहुंच रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वहाब राज ने सारी डिटेल्स दी। उन्होंने कहा कि जी पीसीबी ने ये जो अनाउंसमेंट की है स्क्वाड की इसके अंदर जो है 5 को रिजर्व में भी रखा है और इसका मतलब ये है कि ये जो 5 रिजर्व में है ये सिर्फ बैठे ही नहीं रहेंगे, ये इनको भी परफॉर्म करना पड़ेगा अगर दे वांट टू मेक इट टू द वर्ल्ड कप स्क्वाड जो कि हम बनाएंगे बिफोर अप्रैल 25 उसके लिए। बाबर आजम के बारे में उन्होंने कहा जी कि वो वाइट बॉल कैप्टन रहेंगे लेकिन अभी तक डिस्कशंस जो हैं वाइस कैप्टन के ऊपर चल रही हैं, वो जैसे ही सामने आएंगी फिर हम आपको बताएंगे। उन्होंने कहा जी कि पेसर हारिस रऊफ जो हैं वो फिट हैं प्रॉबेबली इंग्लैंड की सीरीज़ खेलने के लिए लेकिन न्यूजीलैंड के लिए भी वो फिट नहीं है। इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को स्क्वाड में लेने का उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल एक तो वो अवेलेबल थे और हारिस रऊफ की जो है वो इंजरी चल रही है और मोहम्मद नवाज़ जो है वो करंटली फॉर्म में नहीं है तो इसलिए हमको फास्ट बॉलर्स जो थे वो चाहिए थे। फॉर्मर ऑलराउंडर जो हैं अजहर महमूद साहब उनको अब ये जो 5 मैच T20 सीरीज न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हो रही है उसके लिए हेड कोच लिया गया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको हमेशा के लिए हायर किया गया है क्योंकि पीसीबी अभी भी फॉरेन कोचेस जो हैं उनको ढूंढ रही है। अजहर अली जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के लिए अजहर महमूद ने पाकिस्तान के लिए 164 मैचेस खेले थे और उन्होंने बॉलिंग कोचिंग भी दी थी 2016 और 2019 के बीच में। न्यूजीलैंड टीम में वो नेशनल टीम के हेड कोच रहेंगे और आपको पता ही है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो PSL की टीम है उसमें बैक रूम स्टाफ जो है सिंस 2021 ये काम कर रहे हैं और कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के बॉलिंग कोच भी ये थे तो इसलिए इनको अभी के लिए जो है लाया गया है ये न्यूजीलैंड की होम सीरीज़ के लिए। और जनाब पाकिस्तान के अजमल सैमुअल ने बड़ी हिस्ट्री क्रिएट की। ही इज़ एन एथलीट एन एंटरप्रेन्योर और पाकिस्तान मिलिट्री के वेटरन हैं। इन्होंने इस तरह हिस्ट्री क्रिएट की है जी कि ही हैज़ बिकम द फर्स्ट क्वालिफाइड डिसेबल्ड पैराग्लाइडर पायलट इन हांगकॉन्ग और इन एशिया। और इन्होंने जो है बड़ी अपनी रिगरस किस्म की ये जो पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग थी ये साउथ अफ्रीका के बड़े जो मुश्किल किस्म के जो वाइल्ड उनका जो एरिया है उसमें विल्डरनेस में इन्होंने ली थी और ये जो है केप टाउन के अंदर है। इन्होंने जो है साउथ अफ्रीका में फरवरी 2024 में ये गए थे यानी कि इसी साल में और इन्होंने ये ट्रेनिंग बड़ी लेनी शुरू कर दी थी। इनको काफ़ी जो है स्पाइनल इंजरीज भी आई थी 1987 के बाद जिसके बाद कि ये बिल्कुल जो है कुर्सी के ऊपर आ गए थे और ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। एज यंग मैन ही हैज़ ऑल्सो सर्व्ड इन पाकिस्तान आर्मी और इन्होंने जो अब ट्रेनिंग इस पैराग्लाइडिंग की ली है वो ली है मैथ्यू वैन जेल से जो कि बड़े रिनाउंड पैराग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर हैं केप टाउन में। तो उसके बाद जनाब इन्होंने अब ये पैराग्लाइडिंग शुरू की है। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज़ इज़ अबाउट फ्रांस एंड स्पेन क्योंकि आपको पता ही है कि चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल्स मैड्रिड में होने वाले हैं और वो एक तो मैच आज होएगा एक दूसरा जो है कल होएगा लेकिन इन्होंने अपनी सिक्योरिटी को बहुत बीफ अप कर दिया क्योंकि वो कह रहे हैं कि आइसिस हमारे ऊपर अटैक्स कर सकता है। PSG जो है वो तो आज बार्सिलोना के साथ खेल रहा है पेरिस में और आइसिस ने कहा था कि इनके जो 4 वेन्यूज़ हैं उनके ऊपर पेरिस के अंदर हम अटैक कर सकते हैं। 2 गेम्स जो हैं वो मैड्रिड के अंदर हैं जो कि होस्ट कर रही हैं रियल मैड्रिड एंड एल्टिको मैड्रिड और ये फेस करेंगे मैनचेस्टर सिटी और ब्रूसिया डॉर्टमुंड को। और जापानीज़ पुलिस जो है उसने कहा जी कि हमने 2000 और एक्स्ट्रा ऑफिशियल्स जो हैं उनको बार्सिलोना के अंदर अपॉइंट किया है फॉर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी और टेररिज्म का जो लेवल है वो भी इन्होंने बढ़ा दिया है 4 पे ऑन स्केल ऑफ 5। इसके अलावा जो फ्रेंच इंटीरियर मिनिस्टर जेराल्ड डरमेन हैं उन्होंने भी रिपोर्टर्स को आज कहा कि हमने भी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बीफ अप कर दी है क्योंकि हमें खतरा है कि ये जो चैंपियंस लीग है इसके क्वार्टर फाइनल मैचेस जो हैं उसको कोई भी टेररिस्ट जो है हिट कर सकता है क्योंकि आपको पता है ये हज़ारों लोग ये मैचेस जो हैं वो देखने आते हैं। तो ये थी जनाब हमारी खबर में सारी